ओके, चलो अब एक बार फिर से सुन लो अच्छे से, मैं क्या कह रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमारे को क्या बोल रहा है कि 130 mm इंटू 12 mm साइज की प्लेट के लिए 16 mm व्यास के बोल्ट के साथ तनन सामर्थ्य की अभिकल्पना कीजिए जबकि प्रयोग में ली गई स्टील की ग्रेड Fe 415 है। एक प्लेट है हमारे को, उसका हमें डिजाइन करना है। तो देखिए, ये मैं आपको प्लेट बना दिया और इसमें बोल्ट लगे हुए हैं, ये मैंने बोल्ट लगा दिया और इधर इसमें ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अब इनका जो डायग्राम के अकॉर्डिंग मेरे को जो डिस्टेंस दी है वो यहां से यहां तक 35 mm और ये 60 mm और ये 35 mm। अब इधर से देखूं मैं, सेम साइज है 35 mm और 60 mm। ये प्लेट दी हुई है, इसकी मुझे स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक है, और वो भी टेंसाइल स्ट्रेंथ मुझे इसकी डिजाइन करनी है। तो इसकी डिजाइन के लिए मुझे क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। अब देखो उसने बोला मेरे को क्या, कि जो साइज है प्लेट की वो कितना है 130 mm इंटू 12 mm। ये वाली कौन सी होती है कि ये यहां से यहां तक हमको 130 mm की दे रखी है। कितना दे रखा है 130 mm। यहाँ पे भी आप देख सकते 35 और 35 70 और 60 हो गया कितना 130। तो 130 mm की इस तरह से दे रखी है, 130 mm की अपन को इस तरह से दे रखी है। और इसकी जो मोटाई है वो मोटाई दे रखी है हमको कितना है इसका 12 mm। ठीक है, ये प्लेट हो गई। इसका हमें टेंसाइल फोर्स लगाना है। तो इसकी जो टेंसाइल फोर्स में इसकी स्ट्रेंथ कितनी आएगी, इसकी ताकत कितनी आएगी, वो चीज हमको ज्ञात करनी है। तो उसके लिए देखो, ये जो फेल होगी, अगर ये टूटेगी, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना, अगर ये टूटेगी तो कहां से टूटेगी वो डायग्राम में मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। ठीक है, समझना है इसको कि कहां से टूटेगी, किस तरह से टूटेगी। ये हमारे बोल्ट हो गए। अगर ये टूटेगी भी, अगर वो इस साइड टूटेगी, अगर इस साइड ज्यादा फोर्स हुआ तो इस साइड टूटेगी। तो देखो किस तरह से टूटेगी, मैं यहां से क्रैकिंग के हिसाब से इसमें डायग्राम बना रहा हूं। ये कुछ इस तरह से टूटेगी, यहां से टूटेगी और टूट के ये बाहर आ जाएगी। अब ये बाहर आ गई तो इस तरह से मैं इसका डायग्राम बाहर बना देता हूं कि ये देखो कौन सी तरह से बाहर निकल के आएगी। कुछ ये इस तरह से बाहर निकल के आएगी अपन को, इस तरह से। यहाँ बोल्ट का डायग्राम बना दिया, ये वाली बाहर निकल के आ जाएगी जो मैंने ये बनाई है, ये बाहर आ जाएगी। और ये अपना जो अंदर बचेगा सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा जो मैं आपको हैच करके दिखा रहा हूँ। तो ये टूटनी नहीं चाहिए। हमको डिजाइन करते वक्त ये देखते हैं कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर है वो फेल नहीं होना चाहिए। तो ये टूटनी नहीं चाहिए। तो हम इसमें ये देखते हैं लास्ट कितना लोड लगा सकते हैं, जितना कि ये सहन कर सकती है। ये नहीं टूटनी चाहिए हमको, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ निकालनी है हमको कि कितना लगेगा। अगर ये दोनों तरफ भी टूट सकती है, इधर से भी टूट सकती है, इधर से भी टूट सकती है। अगर इधर से टूटेगी, इस वाली साइड अगर निकल के जाएगी तो वो कहां से टूटेगी, यहां से टूटेगी और ये इधर निकल के जाएगी। तो इसलिए वो किसी भी साइड में टूट सकती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपको क्या निकालना है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। चलो अब देखो, सबसे पहले हमें करना क्या, जो जो चीज हमको दी हुई है वो चीज हमको लिख लेनी है। हेमा भाई अब आ रही है बेटा क्लास में। चलो अब आ जाओ। अब देखो, मुझे सबसे पहले मुझे यहाँ लिख लेना है जो हमको दिया हुआ है। तो जो हमको दिया हुआ है वो चीज हमको लिख लेनी है कि क्या क्या चीज दी हुई है। तो सबसे पहले हमें प्लेट की विड्थ दी हुई है, तो बी दे रखा है। तो बी कितना दे रखा है हमको 130 mm। मैं लिख लेता हूँ सारी चीजें। फिर उसके बाद हमको उसका टी दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है प्लेट का कितना 12 mm, वो भी मैंने लिख लिया है। उसके बाद मेरे को डाया ऑफ बोल्ट दे रखा है, वो कितना दे रखा है 16 mm। डाया ऑफ बोल्ट कितना दे रखा है 16 mm। ठीक है, वोल्ट का डाया कितना दे रखा है 16 mm। उसके बाद मेरे को Fe 415 दे रखी है, Fe 415 दे रखी है। तो Fe 415 दे रखी है तो इसमें हमारे पास Fy की वैल्यू कितनी होगी 410, सॉरी Fy की होगी 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर और Fu की वैल्यू होगी 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमको लिख लेना है, ठीक है।
और एक चीज हमको यहाँ देखनी है कि डाया हमारे को बोल्ट का दिया हुआ है 16 mm। अगर मैं यहाँ पूछूं आपको डाया ऑफ होल कितना होगा, तो क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 16 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 mm। तो डाया ऑफ होल कितना हो जाएगा 18 mm। तो ये चीज तो हमको इसमें देख ली, तो इसको तो हमें ज्यादा देखना नहीं कि ये बाकी चीज जो देखनी है अपने लिख ली है, ठीक है। यहाँ तक आप सब अच्छे से लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है इसके लिए। अब हम आ जाते हैं अपने डिजाइन के ऊपर। तो डिजाइन में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा था, वो डिजाइन स्ट्रेंथ किसके लिए लिखा था, यील्डिंग के लिए। तो मैं यहाँ पहले डाल देता हूं डिजाइन स्ट्रेंथ इन यील्डिंग, शॉर्ट में लिखा हूं, ठीक है। तो यील्डिंग के लिए डिजाइन करनी सबसे पहला फॉर्मूला यही था अपना, कोड उठा लीजिए, चाहे मैंने जो आपको कल फॉर्मूला लिखा है वो उठा लीजिए और आप देखते हुए चलिए। तो सबसे पहले यील्डिंग के लिए फॉर्मूला था मेरे पास, वो था हमारे पास ए डी जी बराबर ए जी एफ वाई अपॉन में था हमारे पास गामा एम नॉट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब हमको यहाँ पे देखना है कि एफ आई की वैल्यू मेरे पास है, ये रही 250 न्यूटन पर एनएम स्क्वायर। फिर उसके बाद एजी की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ एजी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा यहाँ एजी बराबर, और एजी क्या होता है, ग्रॉस एरिया। अब ग्रॉस एरिया निकालना है, क्या निकालना पड़ेगा मुझे इसका, अगर मैं ग्रॉस एरिया निकालूंगा तो क्या करूंगा, बी इंटू टी, क्या करूंगा बी इंटू टी। और बी कितना दे रखा है 130, और टी कितना दे रखा है 12, और इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो कितना आएगा, ये मेरा आएगा 1560 mm स्क्वायर। ये आ गया मेरा ग्रॉस एरिया, ठीक है। अब ग्रॉस एरिया आ गया, मेरे पास सारी चीजें हैं। अब मैं यहाँ लिख दूंगा ए डी जी बराबर कितना है, ग्रॉस एरिया है मेरे पास कितना 1560, एफ वाई कितना है 250, और गामा एम नॉट ये फैक्टर सिंपली आपको पता है कितना है 1.8। तो ये इसको अपने वैल्यू रख दी, और वैल्यू रखने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद आएगा मेरे पास ये 45 न्यूटन। और अगर इसको किलो न्यूटन में करना चाहें तो ये हो जाएगा 545 किलो न्यूटन। तो यील्डिंग के लिए स्ट्रेंथ निकालनी थी, तो यील्डिंग के लिए मुझे इसकी स्ट्रेंथ है वो इतनी निकल के आ जाएगी कि 354.54 किलो न्यूटन। ये यील्डिंग स्ट्रेंथ हो गई पहली डिजाइन हो गई। अब आ जाते हैं दूसरी डिजाइन के ऊपर। दूसरी डिजाइन जो थी हमारे पास, दूसरी डिजाइन के लिए किसके लिए थी, रफ्चर के लिए। दूसरी डिजाइन फॉर्मूला उठा के देख लीजिए, रफ्चर के लिए थी। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे स्ट्रेंथ इन रफ्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन के लिए था। अब इसमें हमने 3 फॉर्मूले लगाए थे। तीनों फॉर्मूले हमारे देखो, एक तो था हमारे लिए किसके, प्लेट के लिए था, दूसरा था हमारा थ्रेडेड के लिए, थ्रेडेड रॉड के लिए, और तीसरा था एंगल के लिए। अब हमको यहाँ पे इनमें से कौन सा लेना है, प्लेट का, क्योंकि उसने हमको ये क्या बताया, प्लेट है, ये हमारे पास क्या है प्लेट। तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्लेट वाला उठाना है। तो प्लेट वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या था, देखो टी डी एन बराबर 0.9 ANFU अपॉन में था गामा एम, ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे देखो एफयू की वैल्यू मेरे पास है, एफयू की वैल्यू मैंने देख के उसने 410। उसके बाद गामा एमएल की वैल्यू तुमको पता है 1.25 है। अब ए एन की वैल्यू नहीं हमको पता, तो मैं यहां लिख लूंगा यहां ए एन बराबर, अब ए एन निकालना है। अब ए एन के लिए मैंने दोनों चीज बताई थी आपको, एक तो चैनिंग्स वाले सिस्टम के लिए और एक जिगजैग वाले सिस्टम के लिए। तो इस तरह से जो हमको दी हुई चैन बना के, तो ये तो हो जाएगा चैनिंग के लिए। और जिगजैग वाला जो बनाया था मैंने, वो किस तरह से बोल्ट लगे होंगे उसमें, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो जैसे ये गया ये गया ये गया ये गया, तो इसको बोलते हैं जिगजैग वाला, तो हम इसको जिगजैग में बोलेंगे। और ये वाला जो सिस्टम है इसको चैनिंग के लिए बोलेंगे, जैसे ये सीरियल से लगे हुए, तो ये हमारा सीरियल से लगा हुआ है, इसलिए ये कौन सा आएगा चैनिंग के लिए। तो इसमें चैनिंग वाला फॉर्मूला लिख दूंगा। चैनिंग वाला फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, बी माइनस एन डाया ऑफ होल इनटू में टी, एन डाया ऑफ होल इनटू टी। तो देखो अब इसमें बी कितना है मेरे पास, बी है मेरे पास कितना 130, एन नंबर ऑफ बोल्ट कितना है इसमें, अब ये देख लो
नंबर ऑफ बोल्ट हमारे को हम शेयर के लिए चेक कर रहे हैं, तो हमारे को देखो इधर से सिर्फ दो लगे हुए हैं इसमें, तो कितने हो जाएंगे बोल्ट? दो। और डाया ऑफ होल कितना निकल के आया मेरा? डाया ऑफ होल 18 निकल के आया, तो मैंने रख दिया इसको 18। अब इनटू में कितना है? टी। टी कितना दे रखा है मेरे को? 12। तो इसका टी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास ये निकल के आएगा 1128 mm²। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब ये वैल्यू सारी इसमें रख दूं मैं, ये वैल्यू रख देंगे 0.9 ANFU, सॉरी इसका वैल्यू रखना है मुझे, तो फॉर्मूला क्यों, तो देखो वैल्यू रख रहा हूं 0.9 इंटू में an कितना है 1128 इंटू FU कितना है 410 और गामा एम नॉट कितना है 1.25। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करो, तो तुम कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा? ये अपना निकल के आएगा 3329 85.6 न्यूटन, और अगर इसको मैं किलो न्यूटन में बदलूं तो 332.98 किलो न्यूटन अपना आ जाएगा। तो प्लेट का जो रफ्चर स्ट्रेंथ है, टूटने वाली स्ट्रेंथ, वो कितने निकल के आएगी? 332.98, यानी कि 332.98 किलो न्यूटन का बल लगाया तब तक तो ये रुक जाएगी, 358 से ज्यादा लगाया तो ये अपनी प्लेट जो टूट जाएगी। रफ्चर का मतलब टूटन के लिए। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे स्टेप के लिए। दोनों डिजाइन क्लियर है? दोनों डिजाइन क्लियर है क्या? चलो एक मिनट है ना, राजेश भी परमिशन मांग रहा है। हो गया, क्लास दोनों हो गई, अटक अटक के रिकॉर्डेड में थी जो वो कट गई। परमिशन देने का, चलो ठीक है, उसको दोनों को एक साथ करके डाल दूंगा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों डिजाइन मैंने सब कंप्लीट हो गई। माइक ऑफ कर रामजी बेटा, रामजी माइक ऑफ करो। हाँ, क्लास रिकॉर्डेड है इसलिए, और मैं गया राजेश को परमिशन देने के लिए, तब तक ये वापस वापस रीसेट हो गया वापस से। अब आ जाओ लास्ट जो है तीसरा, उसके पास तीसरी स्टेप हमको निकाली, उसको आप अच्छे से समझना। अब देखो तीसरी स्टेप हमारी थी किसकी? इसके स्ट्रेंथ एंड ब्लॉक शेयर के लिए। तीसरा तीसरा था तो अपने पास ब्लॉक शेयर के लिए था, और तीसरा जो ब्लॉक शेयर वाला था, तो ब्लॉक शेयर के लिए हमारे पता है आपको दो फॉर्मूले लिए थे, दोनों फॉर्मूलों के हिसाब से हमको लेना है। तो मैं एक फॉर्मूला यहां लिख लेता हूं और दूसरा उधर लिख दूंगा। पहला फॉर्मूला था अपना टी डीवी बराबर ए बी जी एफ वाई अपॉन √3 गामा एम नॉट। दूसरा आगे इसमें था प्लस 0.9 ATN FU अपॉन गामा एम। ये पहला फॉर्मूला था, और दूसरा फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला था टी डी बी बराबर 0.9 ABN FU अपॉन √3 गामा ml, और प्लस में था ATG FY अपॉन गामा m। ये दोनों फॉर्मूले मैंने लिख लिया, अपने दोनों फॉर्मूले आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही कर लिखा दिए थे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीज है और कौन कौन सी चीज नहीं है। मैं पहले वाले के लिए देखता हूँ, तो पहले वाले के लिए मेरे पास FY है और FU है, दोनों चीज है हमारे पास। FY की वैल्यू 250 है और FU की वैल्यू हमारे पास 410 है। गामा एम नॉट की 1.1 में और गामा ml की वैल्यू 1.25 है। अब हमारे पास एक तो बचा क्या, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, वहां अपन को लिखना होगा। एक तो एवीजी की वैल्यू पता नहीं है,
और एक एटीएन की पता नहीं, इन दोनों की वैल्यू हमको नहीं। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि ये दोनों चीज है क्या। तो एवीजी है वो क्या है, ग्रॉस एरिया है शेयरिंग के लिए। ग्रॉस एरिया एट द रेट कर देता हूं सबसे बढ़िया शेयरिंग। तो ग्रॉस एरिया शेयरिंग में निकालना है, तो शेयरिंग में मुझे इसका एरिया निकालना है, तो किस तरह से निकलेगा। अब देखो इसका डायग्राम से समझो, प्लेट के हिसाब से। ये मेरे पास प्लेट, जैसे कि मैंने आपको ये कल समझाया था उसी हिसाब से है। कल मैंने इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस किया था। ये अपन को 35 दे रखा है, ये 60 दे रखा है, और ये अपन को 35 दे रखा है। इस तरह से भी है, इधर भी देखें, ये 35, ये 60, इधर भी 35 60, और ये अपना फोर्स लगा। तो शेयर के लिए फोर्स अगर हम देखेंगे तो शेयर में ये किस तरह से, इस तरह से खींच के आएगी। ठीक है, तो यही होगा शेयरिंग वाला। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि शेयरिंग के लिए ये होगा और अपना टेंशन के लिए ये होगा। अब देखो यहाँ पे मुझे शेयर में चेक करना है, तो शेयर में इसका एरिया, ग्रॉस एरिया कितना निकल जाएगा। तो शेयर में पहले तो इसकी हमें लंबाई और थिकनेस देख लेंगे। तो ये अपनी लंबाई हो गई और थिकनेस इसकी मोटाई होगी, क्योंकि जो टूट के जो प्लेट आएगी वो अपनी यही होगी, टूटी हुई जो प्लेट आएगी अपनी वो ये होगी, इसी का लेना है टूटी हुई का। ठीक है, तो इसका देखो क्रॉस एरिया कितना लेंगे, कितना हो गया हमारे पास 35 प्लस में 60। अब ये हो गई हमारी इसकी लंबाई, यानी कि अब उसको हमको इसकी थिकनेस से गुना करना है, तो इसकी थिकनेस से गुना कर दिया, हो गया ग्रॉस एरिया। अब ये एक साइड इधर की हो गई, एक साइड इधर की होगी, तो इसको हम मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो दोनों के लिए हो जाएगी, इनटू में हो जाएगा 2। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये निकल के आ गया हमारे पास 2280 mm। तो एवीजी ग्रॉस एरिया शेयर के लिए हमने निकाल दिया। अब उसके बाद बचा हमारे पास एटीएन। तो एटीएन कैसे निकालेंगे उसको हमको देखना है। तो एटीएन निकालने के लिए इसको बोलेंगे नेट एरिया ऑफ शेयरिंग के लिए। नेट एरिया एट द रेट शेयरिंग के लिए। अब देखो इसके लिए हम नेट एरिया कैसे निकालेंगे। अब नेट एरिया इसका निकालना, सॉरी शेयरिंग के लिए या तो टेंशन के लिए आएगा। अब टेंशन के लिए इसका नेट एरिया, अब टेंशन के लिए आएगा तो यहां देखना आपको टेंशन के लिए क्या, कौन सा चीज लेके आना। ये डायग्राम मेरा, ये मेरे बोल्ट, और ये जो टूटेगी टेंशन के लिए। तो शेयरिंग के लिए तो हमने कौन सा लिया था, ये लिया था। ठीक है, ये किसके लिए लिया था, शेयरिंग के लिए। अब मुझे टेंशन के लिए लेना है, तो टेंशन के लिए मुझे लेना होगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला। टेंशन के लिए कौन सा लेना होगा, ये लो, मैंने आपको दिखा दिया कि ये टेंशन के लिए लेना होगा, ये वाला। यहां से ये टेंशन में टूटेगी, सिर्फ और सिर्फ ये होगा टेंशन के लिए। तो अब टेंशन के लिए ये होगा, तो इसका मुझे ले लेना है ग्रॉस एरिया। तो देखो यहां से यहां तक की इसकी लंबाई कितनी होगी, 60, ये हो गई। अब ये 60 इसकी लंबाई होगी। अब इसमें से देखो हल्का सा ध्यान देना, ये मेरा डाया, ये मेरा इसका डाया, कितना हो गया, डाया और फोर 18, इसका डाया और फोर 18, और ये हो गई तुम्हारी सेंटर से, ये हो गई तुम्हारी सेंटर से कितना, 60। अब देखो ये जो सेंटर से यहां और ये सेंटर से यहां, 18 का आधा इधर है, 18 का आधा इधर है। तो जो ये 60 है इसमें से हमको यहां तक निकालने के लिए क्या करना होगा, ये वाली निकालने के लिए हम क्या करना होगा, इधर 18 हो गया, इधर 18 हो गया, तो यानी कि हाफ 18 ऊपर माइनस हो जाएगा और हाफ 18 नीचे माइनस हो जाएगा। तो ये हमने इसको माइनस कर दिया, ये इसकी लंबाई होगी। अब उसके बाद इसकी थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी है 12। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 504 mm स्क्वायर। तो अब हमारे पास एबीजी और एटीएन दोनों निकल के आ गए। तो उठा के ये फॉर्मूले में रख देता हूं मैं यहाँ पे। तो यहां मैं फॉर्मूले में रखता हूं, तो एबीजी कितना निकल के आया मेरे पास 2280, एफवाई कितना है मेरे पास यहाँ पे 250, और ये है √3, और ये है गामा
एम नॉट जो कितना है मेरे पास 1.8 प्लस 0.9 एटीएन कितना निकल के आया 504 इनटू एफ वाई कितना है मेरे पास, एफ यू कितना है 410 और गामा एम एल कितना है मेरे पास 1.25। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये सॉल्व करने पर देखो कितना निकल के आता है, ये निकल के आएगा मेरे पास 447953.21 न्यूटन। और अगर इसको किलोमीटर में बदलूंगा तो 447.95 किलोमीटर आ रहा है। तो ये हमारी पहली वाली ब्लॉक शेयर की स्ट्रेंथ आ गई। अब दूसरे वाले ब्लॉक शेयर की स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो अब देखो दूसरे ब्लॉक शेयर के लिए यहां हमें क्या निकालना है एवीएन और यहां निकालना है एटीजी। तो अब देखो इसको मैं हटा दूं, ये आपको चलो इसको रहने देता हूं, डायग्राम हटा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम हटाया। अब देखो यहां मुझे निकालना है एक तो एवीएन और दूसरा निकालना है मुझे एटीजी, ये दो चीज निकालनी है। अब देखो एवीएन क्या चीज है मेरे पास, यहाँ पे नेट एरिया शेयरिंग के लिए ये होगा, उसके लिए आपको देखना है कि कितना होगा। अब देखो शेयरिंग के लिए मैं ये डायग्राम सीधा फिर से होगा। हाँ कितना है, चेक करो एक बार दोबारा से। मैं एक बार और चेक करूंगा, ठीक है, मैं इसको समझा दूं फिर कैलकुलेशन में कर दूंगा। ओके अब देखिए इधर यहाँ मुझे कितना निकालना है एरिया, पहले ये चीज समझो फिर उसके बाद ठीक है। तो ये देखो शेयरिंग के मुझे इसका नेट एरिया कितना निकल के आएगा। अब शेयरिंग के लिए जो नेट एरिया आएगा मेरा देखो, तो शेयरिंग में मुझे देखना है, तो यहां से ये 35 था और ये 60 था, तो मैंने ये 35 और 60 तो दोनों प्लस कर लिया, ठीक है। अब इनमें से मुझे घटाना है, वो क्या घटाना है ध्यान रखना आपको कि ये जो टूटेगी तो ये बोल्ट तो अपना पूरा कवर होगा, इसके ऊपर से टूटेगी, लेकिन ये बोल्ट अपना सिर्फ और सिर्फ यहां से टूटेगा, ना कि ये पूरा बाहर से टूटेगा। समझना है इसको, ये मेरा बोल्ट हो गया, बड़ा बना दिया मैंने थोड़ा सा, ये सिर्फ यहां से टूटेगा, ठीक है। ये तो पूरा प्लेट जो आएगी यहां से ये बोल्ट के ऊपर होके आएगी, टूटेगी ना, इधर से ये भी इसके ऊपर होके आएगी, लेकिन ये इसके यहां से टूटेगी प्लेट, यहां से इधर गई और इधर गई, ये यहां से टूट पाएगी प्लेट, ठीक है। तो इसके लिए हमें कितना लेना होगा, इसमें से क्या माइनस करना होगा, क्योंकि ये पूरा डायाफ्राम कवर नहीं हो रहा, अगर पूरा डायाफ्राम कवर होता तो ऊपर होके ले लेते हैं, लेकिन ये यहां से इसके बीच से ही टूट रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हो तो ये इसका पूरा ये हो जाएगा माइनस में 18, और अगर इधर देखा जाए तो फोर्थ ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, तो माइनस कर देंगे इसके 18 का 2 बराबर। अब उसके बाद यहां से इसकी प्लेट थिकनेस कितनी है 12, और एक साइड के लिए ये एक हो गया, दूसरी साइड के लिए एक हो गया, तो इसलिए दोनों साइड के लिए कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है 1632 mm²। अब नेक्स्ट बचा हमारा लास्ट एटीजी, तो ये ग्रॉस एरिया होगा हमारा किसके लिए, टेंशन के लिए। नेक्स्ट क्लास चालू हुई, कितना जल्दी चालू होगा। यहाँ से कहीं, हाँ रिकॉर्ड है, टेंशन मत लो, तेरे चक्कर में 2 पार्ट हो गए इसके, तेरे को परमिशन दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ती, ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया, और ये इससे आगे आपको बाकी तो निकालना है, मैं मतलब इसका 2 मिनट बता देता हूँ। इसका ग्रोथ कितना है देख लो आप लोग, अपने इसका जो डायग्राम होगा एक बार मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसका ग्रोथ कितने सीधा है, तो हमारे ये मिनिमम है कि यहाँ से यहाँ पर कितने 8 और इसको चलो 12 मीडियम सेकंड आपको 20। अब ये वैल्यू डिपेंड कुछ फॉर्मूले में रखनी है, तो ये भी आ जाएंगे। ओके, ये वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में